हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे रोशन ए के। तो हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में पढ़ा था लॉ ऑफ मोशन, तो उसी को वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे आज भी। तो हमने क्या पढ़ा था पहले उसका क्विक रिवीजन कर लेंगे हम पहले। तो हमने पढ़ा था कि हमारा फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, उसका फिर स्टेशनरी ट्रेन, ऐसे हमने सारे टॉपिक्स कवर किए थे। तो वैसे ही हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी हमने पढ़ा था। दोनों के बीच का डेफिनेशन क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, हमने ये देखा था। तो फोटो में हमने ये भी देखा था, ये एग्जाम्पल है हमारा कि शीतल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है संगीता के हाउस से स्कूल जाने के लिए। वो संगीता के घर गई, संगीता के घर से होके वो स्कूल जा रही है, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। उसके बाद कितना डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ये। तो हमारा ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो डिस्टेंस का जो डेफिनेशन है वो, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उसको एक बार याद करके ज़रूर जाना एग्ज़ाम में। डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। तो ये वाला है ना हमारा ये डेफिनेशन, ये आप एग्ज़ाम के लिए याद करके जाइए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा था कार के ऊपर कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विद इक्वल इंटरवल टाइम में। उसका भी हमने पढ़ा था वेलोसिटी एंड स्पीड, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इस दोनों का डेफिनेशंस क्या है, ये सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने स्पीड के फार्मूला पे भी डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने वेलोसिटी के फार्मूला पे भी डिस्कस किया था। अब स्पीड हमारा डिस्टेंस ट्रैवल करता है और वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, और दोनों रिस्पेक्ट टू टाइम होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, स्पीड के लिए डिस्टेंस है और वेलोसिटी के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों। अब यहाँ पे हम आगे स्पीड और वेलोसिटी का एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ पे शीतल स्पीड अलोंग पाथ ए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस उसने शीतल ने कितना कवर की है, पाथ ए में शीतल ने डिस्टेंस कवर की है 500 मीटर, और पाथ बी में 1200 मीटर। तो दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला है, 100 मीटर पर मिनट। 100 मीटर पर मिनट मतलब 1 मिनट में 100 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो वैसे ही हम पाथ बी के लिए भी मैंने बात की थी, तो पाथ बी के लिए हमारा 50 मीटर पर मीटर मिला है। वैसे हम वेलोसिटी का भी देखेंगे, तो वेलोसिटी का भी हमें वैसे ही मिला है। अब उसके बाद हमने बात की थी इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। तो इसमें दोस्तों हमने क्या देखा था कि जो हमारा जो एक स्ट्रेट रोड है, मतलब 3 पॉइंट्स इसमें, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, चेंज द स्पीड वाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम। हमारा स्पीड चेंज होता है जब हमारा डायरेक्शन चेंज होता है, तो मतलब हमारा वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो वैसे ही हमारा हर बार वेलोसिटी चेंज हो रहा है। चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल कीपिंग द स्पीड सेम, तब भी हमारा वेलोसिटी चेंज होगा। चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन, तब भी हमारा स्पीड वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, हमने ये पहले वाले वीडियो में बताया था। आप उस वीडियो को जाए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और फिर से उस वीडियो को देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो हम दोस्तों आज का हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में मीन्स हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर मोशन क्या होता है। अब जो लीनियर मोशन होता है वो हमारा एक, सपोज एग्जाम्पल ले लो आप, एक स्ट्रेट लाइन हमारा मतलब सर्कुलर नहीं, एक स्ट्रेट लाइन हमारा मतलब सपोज लो एक रोड ले लो, रोड पे हमारा बाइक चल रहा है, वो स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। वो ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है। वैसे ही हम लोग फिर देखेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हमारा दोस्तों एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, एक मतलब एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, और वो रोड ना लेफ़्ट को टर्न हो रहा है ना राइट को टर्न हो रहा है, वो रोड स्ट्रेट गई है। तो उस रोड पे हम जब स्ट्रेट जा रहे हैं बाइक लेके, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो उसी का ऑपोजिट होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो दोस्तों इसका हम एग्जांपल देखेंगे ये बॉक्स में कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है। सो दोस्तों ये एग्जाम्पल्स को देखने से पहले हम ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का जो डेफिनेशन है उसे अच्छे से याद कर लेते हैं एक बार, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो अ डिस्टेंस एनी ऑब्जेक्ट
कवर अ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस वो हर बार 1 घंटे में ही तय कर रहा है। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो इसी का ऑपोजिट हमारा हो जाएगा, इसका ऑपोजिट डेफिनेशन क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के लिए। अगर वो हर एक घंटे में वो अपना डिस्टेंस चेंज कर रहा है। तो वैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे। हमारा जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में हमें 4 कॉलम दिए। तो फर्स्ट कॉलम में हमारा टाइम दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में हमें डिस्टेंस कवर बाय द अमर इन किलोमीटर्स में दिया हुआ है, थर्ड कॉलम में डिस्टेंस कवर बाय द अकबर इन किलोमीटर, फोर्थ कॉलम में डिस्टेंस कवर बाय द एंथनी इन किलोमीटर्स दिया हुआ है। तो हमें टाइम क्या दिया हुआ है 5, 5:30, 6, 6:30। तो दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, क्या हो रहा है, हर बार आधा घंटा टाइम इंक्रीज हुआ है। आधे घंटे का गैप है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस आधा घंटा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस आधा घंटा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस आधा घंटा, मतलब आधे घंटे का टाइम है। तो यहाँ पर हमें अब अमर का देखेंगे, अकबर का देखेंगे, एंथनी का देखेंगे। 5 बजे तीनों का जो डिस्टेंस है वो 0 है, लेकिन जैसे ही 5:30 हो रहे तो अमर का डिस्टेंस 20 हो जा रहा है, अकबर का डिस्टेंस 18 हो रहा है, एंथनी का 14। तो हम पहले बात कर लेंगे अमर के लिए बात कर लेंगे, ठीक है हम लोग पहले। तो अमर क्या कर रहा है, हर आधे घंटे में, पहले 5 बजे वो 0 डिस्टेंस पे था, फिर 5:30 बजे वो 20 डिस्टेंस पे आया, फिर आधा घंटे इंक्रीज़ हो ना दोस्तों, ध्यान रखिए। फिर यहाँ पर भी 5:30 से 6 आधे घंटे का गैप है, फिर वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर 6:30 बजे वो 60। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम मतलब आधे घंटा ही इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब यहाँ पर टाइम तो हमारा इक्वल चल रहा है, हर बार आधा घंटा ही इंक्रीज़ हो रहा है। तो डिस्टेंस हमारा कैसा हो रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस में हमारा हर बार 20 किलोमीटर इंक्रीज़ हो रहा है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, हर बार 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस वो तय कर रहा है हर आधे घंटे में। तो दोस्तों मैंने यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का डेफिनेशन क्या बताया था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये क्या हो गया हमारा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अकबर क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब हम अकबर का देखेंगे तो अकबर यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, अभी हम इस टेबल को देख के पता चल जाएगा। पहले वो 5 बजे 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5:30 बजे 18 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 6 बजे 36 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। मतलब 18 और 36 का बीच का डिफरेंस कितना है, 18 किलोमीटर। वैसे फिर आधे घंटे बाद उसने 42 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों, पहले हमारा 18 और 36 के बीच का जो डिफरेंस था वो था 18 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर जो 36 और 42 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 6 किलोमीटर दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, ये हर बार सेम इंटरवल टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। हम मतलब हर बार आधे घंटा इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो, लेकिन हर आधे घंटे में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का जो डेफिनेशन वो क्या कहता है, एनी ऑब्जेक्ट हुज कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मतलब अकबर नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। लेकिन आप दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए कि एंथनी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है कि नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में। तो उसके बाद दोस्तों हमने ये देखा था कि एक्सेलरेशन हमारा टॉपिक है। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली होता क्या है, तो मैं एक एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेता हूँ। सपोज़ आप बाइक तो आप चलाते हो, तो बाइक के राइट हैंडल पे हमारा एक एक्सेलरेटर होता है। क्या होता है, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का क्या काम होता है दोस्तों, वो बाइक की स्पीड को इंक्रीज़ करने का काम करता है। यहाँ पे अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि उसकी स्पीड कम भी तो हो सकती है। हाँ दोस्तों, स्पीड उसकी कम भी होती है। बाइक के जो ब्रेक होता है वो स्पीड कम करने का काम करता है। मतलब वो एक्सेलरेटर हमारा जो है वो स्पीड इंक्रीज़ भी होती है उससे और डिक्रीज़ भी होती है। तो इसमें नो डाउट दोस्तों। तो हमारा जो एक्सेलरेटर होता है जिससे स्पीड इंक्रीज़ भी होती है डिक्रीज़ भी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो दोस्तों एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या हो गया दोस्तों, समझे आपने यहाँ पर। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। मतलब हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ भी हो रहा है डिक्रीज़ भी हो रहा है। मतलब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी नथिंग बट स्पीड। हर बार हमारा जो वेलोसिटी वो इंक्रीज़ भी हो रहा है डिक्रीज़ भी हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन।
जैसे कि दोस्तों अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन से उसके पहले हम फार्मूला से उसके पढ़ेंगे। अब फार्मूला में क्या बोला, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दोस्तों। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या बोला, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करेंगे। और अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये चीज़ याद रखिए, एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है ये फार्मूला, हैज़ अ डेफिनेशन, हैज़ अ न्यूमेरिकल, दोनों में से आपको किसी एक चीज़ में आपको पूछ सकता है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, अब ये दोनों क्या है दोस्तों। अब यहाँ पे आप ये डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम में कैसा दिया है, एक चैनल दिया है, उसमें एक बॉल छोड़ा गया, हम लोगों ने स्लाइड कराया है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल, स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इनिशियल, और जो एंड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनल। मतलब यहाँ से हम बॉल को छोड़ रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड में छोड़ रहे हैं, तो उसका जो स्टार्टिंग है, जो मतलब दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हमारा कितना रहेगा, और उसके बाद जब बॉल नीचे पहुँच जाएगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना होगा। तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे वही बोला है, तो हमने फाइनल माइनस इनिशियल, तो दोनों के बीच का चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा, दोनों के बीच के डिफरेंस से हमें, तो अपॉन टाइम। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ हमने एक और देखा है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किस से डिनोट किया हुआ है, v से, और इनिशियल वेलोसिटी को हमने किस चीज़ से डिनोट किया है, u से, और अपॉन टाइम को हमने t से डिनोट किया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये एक्सेलरेशन का ही पार्ट है। एक्सेलरेशन के 3 टाइप्स हैं हमारे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। एंड दोस्तों पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। जैसे कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। मतलब दोस्तों आप समझे, सपोज आपके पास एक बाइक है, ठीक है, आप एक स्ट्रेट रोड पे आप बाइक को चला रहे अब, और उसकी स्पीड आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज़ करते जा रहे हो। मतलब 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे के रास्ते में आप पहले 10 मिनट में आपने 40 की स्पीड से गए, फिर आधे घंटे बाद आप 60 की स्पीड से गए, फिर उसके बाद जैसे 45 मिनट्स हो गए, आप फिर से आपने स्पीड इंक्रीज़ किया, मतलब आप अब क्या कर रहे हैं, हर बार स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो सिमिलर इसका दोस्तों ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन में दोस्तों क्या होगा, हमारा स्पीड डिक्रीज़ होगा। पॉजिटिव में क्या होगा, स्पीड हर बार इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन में हमारा दोस्तों क्या होगा, स्पीड हर बार डिक्रीज़ होगी। जैसे आप बाइक लेके रोड पे चल रहे हो, अब तो आप क्या करो, पहले 40 की स्पीड पे थे, बाद में 20 की स्पीड पे आ गए, फिर बाद में आप 10 की स्पीड में आ गए। तो वैसे ही हम किस चीज़ पे बात करेंगे अभी, जीरो एक्सेलरेशन। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीरो एक्सेलरेशन, ये आपको हैज़ अ डेफिनेशन पूछ सकता है। तो जीरो एक्सेलरेशन मीन्स दोस्तों हमारा क्या होता है, इसका डेफिनेशन एक बार हम पढ़ लेते हैं। इट डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, इट हैज़ जीरो एक्सेलरेशन। मतलब दोस्तों इसमें हमें क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल ले लो, आप बाइक लेके रोड पे चल रहे हो, ठीक है, एक स्ट्रेट रोड है, तो आप क्या करो, कभी आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हो, कभी आपकी स्पीड डिक्रीज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं दोस्तों। जीरो एक्सेलरेशन का मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ना ही आप अपना स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हो, ना ही आप अपना स्पीड डिक्रीज़ कर रहे हो। सपोज आप 40 की स्पीड पे चल रहे हो रोड पे, तो आप 40 की स्पीड से ना ज़्यादा जा रहे हो, ना 40 की स्पीड से कम हो रहे हो, ना ही आप 50 की स्पीड से चल रहे हो, ना ही आप 30 की, हर बार आप 40 की स्पीड से ही चल रहे हो, तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहे हो, तो इसे हम कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन दोस्तों। तो दोस्तों अब अभी हम आगे बढ़ते हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने ये पढ़ेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर यूनियन मोशन। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो एक्स एक्सिस है उसमें हमारा टाइम है, वाई एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस है, तो इसमें क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ये सारी चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में भी आप टाइप करके हमें कमेंट भेज सकते हैं। और थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, बाय फ्रेंड्स।